आपका कहना ये है कि जो लोग पावर में रहे, जो संविधान में, आइन में विश्वास रखते हैं, उन लोगों के राज में 2012-13 भी हुआ, मुजफ्फरनगर याद है दुनिया को, भागलपुर, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा भी हुए। फिर कैसे आप लोग कह सकते हैं कि ये लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और जब इनका फेलियर होता है तो ये आरएसएस पे डाल देते हैं कि साहब इसके लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। मान लेते हैं ये भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, जिन लोगों पे मनुस्मृति थोपने का प्रयास है उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो मुसलमानों को क्यों प्रॉब्लम है हिंदू राष्ट्र? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल वतन समाचार में। उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। 7वें और आखिरी चरण की पोलिंग 7 मार्च को होनी है, जिसमें बनारस केंद्र बिंदु बना हुआ है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में जमे और डटे हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे चुनाव के मद्देनजर 7वें चरण पर आधारित जमाते इस्लामी हिंद ने आज दिल्ली में मीडिया के सामने एक विशेष रिपोर्ट पेश की, जिसको लेकर के जमाती इस्लामी हिंद के नेशनल अफेयर्स कमेटी के राष्ट्रीय सचिव मौलाना मोहम्मद अहमद ने वतन समाचार से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने अपनी बातचीत में क्या कुछ कहा। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, आपका ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ने काफी बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, जबकि विपक्ष पूरे इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन पे आक्रामक रहा है कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम का फेलियर हो या जबरदस्ती वोटों को दूसरी पार्टियों को दिलवाने का मामला हो? नहीं, हमने ये बात नहीं कही कि इलेक्शन कमीशन से हम सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह से। हमने ये बात कही है कि ओवरऑल इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की है कि इलेक्शन स्मूथली हो। अब मैंने जैसा बात आप कही थी, 22 करोड़ का एक मुल्क है, समझिए बहुत बड़ा स्टेट है ये। वहाँ इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की और कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई, ईवीएम का मसला आया, बूथ कैप्चरिंग भी हुई, लेकिन इतने बड़े कमीशन में अगर 2-4 होती हैं तो उसको भी नहीं होना चाहिए। और विपक्ष जो कुछ कह रहा है, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश हुई, लेकिन और ठीक होना चाहिए था इंतज़ाम। लेकिन पूरी तरह से किसी को कहना उसने कुछ ठीक काम नहीं किया, ये सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि अगर उसमें थोड़ी और बेहतरी आती तो बेहतर होता। पूरे चुनाव में तमाम मिल्ली जमातें गायब रहीं, पर्दे के पीछे से खबरें ये आती रहीं कि आप लोगों ने अखिलेश यादव के गठबंधन को सपोर्ट किया है। क्या सच्चाई है और आखिर क्यों गायब रहीं पूरे इलेक्शन में ये जमातें? नहीं, हमने किसी पार्टी के लिए कन्वेंसिंग नहीं की है। हाँ, मिल्ली जमातें की तरफ से एक यूपी डेमोक्रेटिक फोरम बनाया गया था जिसमें सब लोग शामिल थे। उसके हमने दौरे भी किए, लोगों से बात भी की है। हमारा पूरी अप्रोच ये थी कि जो लोग हेट फैलाते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, वो इक़्तिदार में न रहें। इक़्तिदार में वो लोग रहें जो आइन में यकीन रखते हों और डेमोक्रेसी में यकीन रखते हों। हमने उसके लिए कोशिश की है। हमारी कोशिश किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर की नहीं है और न किसी से कोई दुश्मनी है। जो लोग भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे उनके लिए हम करेंगे। आपका कहना यह है कि जो लोग पावर में रहे, जो संविधान में, आइन में विश्वास रखते हैं, उन लोगों के राज में 2012-13 भी हुआ, मुजफ्फरनगर याद है दुनिया को, भागलपुर, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा भी हुए। फिर कैसे आप लोग कह सकते हैं कि ये लोग संविधान में विश्वास रखते हैं और जब इनका फेलियर होता है तो ये आरएसएस पे डाल देते हैं कि साहब इसके लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है? नहीं, देखिए, ओवरऑल चीज़ों को देखा जाता है। जिस तरह से ये जो जिनको हम सांप्रदायिक ताकतें कहते हैं, जिस तरह उनकी कार्य प्रणाली है, जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, तो आप वो देखिए, उसमें पूरे मुल्क में ये चीज़ मार्क की जाती है कि इसमें एक आदमी होता है, चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, वो सारे फैसले वही करता है। तो ये एटीट्यूड जो है ये अनडेमोक्रेटिक है। अब आप खुद सेंट्रल गवर्नमेंट को देखिए, उसमें 2 या 3 आदमी हैं जो हर वक्त उनकी शक्ल नज़र आती है, लेकिन कितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं कोई मिनिस्टर को जानता भी नहीं। तो जो लोग प्रबुद्ध वर्ग यहाँ का है, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं कि अगर यही पार्टी इक़्तिदार में रही, तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि यहाँ का इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं कि अगर 2024 में भी ये पावर में आया और 2022 में भी आए तो शायद आइन ही न रहे, क्योंकि एटीट्यूड देखा जाता है, उनका काम करने का तरीका देखा जाता है। तो उस लिहाज से तो ऐसा ख़तरा महसूस हो रहा है। ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, जमात इस्लामी के अकेले सिर्फ नहीं है, बल्कि यहाँ के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं और ऐसे से मज़ामीन आर्टिकल भी आ रहे हैं जो अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि शायद अब यहाँ आइन भी बाकी न रहे। चलिए मान लेते हैं ये भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, जिन लोगों पे मनुस्मृति थोपने का प्रयास है उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो मुसलमानों को क्यों प्रॉब्लम है हिंदू राष्ट्र से? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ जो मौजूदा आइन है और डेमोक्रेसी ये बाकी रहे। यहाँ डिक्टेटरशिप ना आए, जहाँ जो तमाम इंसानों के, सिर्फ मुसलमानों की बात अकेले नहीं है, तमाम इंसानों के जो हुकूक, जो अधिकार
और जो राइट्स आइन में लिखे हैं सबको मिले और सब बराबरी का उनके साथ सलूक किया जाए, सबके साथ इंसाफ हो। तो ये अंदेशा उसमें ये है कि अगर वो जैसा दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बना तो हिंदू राष्ट्र की मुखालफत जमात इस्लामी या मुसलमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि और दूसरे लोग भी कर रहे हैं, दूसरे लोग ही कर रहे हैं ज़्यादातर। हमारी आवाज़ तो इतनी मजबूत नहीं है। तो वो समझते हैं कि शायद आम आदमी के हुकूक सल्ब हो जाएंगे। ब्रीफ में हमको ये बताएं कि आप लोग बहुत मोहब्बत की बात करते हैं। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, जमात अहले हदीस, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी मिलके 70 सालों में क्यों नहीं मोहब्बत का वो प्रचार कर पाए जो नफरत के चंद सौदागर नफरत का ऐसा प्रचार कर लेंगे जो डीप रूटेड चला गया? देखिए, मोहब्बत का ही तकाजा है कि हम ऐसे एलिमेंट्स को और ऐसी ताकतों चाहते हैं कि वो इक़्तिदार में ना आए। ये सिर्फ मुसलमानों की बात, आम इंसानों के लिए भी वो नुकसानदेह होंगे। तो खैर उम्मत है ना, खैर उम्मत का संदेश देने के लिए आए हैं, लोगों को अच्छा बनाने के लिए आए हैं, खुद अच्छा बनने के लिए आए हैं। लेकिन आज आप अपने आसपास देख लें, मुसलमानों ने सड़कों पे कब्जा कर रखा है, गलियों में कब्जा कर रखा है, धूल बहाते हैं, फेंकते हैं, कहते हैं साहब हिंदू भी करता है, तो आप खैर उम्मत का दावा छोड़ दीजिए ना फिर। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम खैर उम्मत का जो तसव्वुर कुरान में दिया गया है या मुसलमान सब वैसे ही कि वैसे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं और यहाँ के लोगों की कमज़ोरियाँ हैं। देखिए, सड़कों पर अगर कब्ज़ा होता है तो सिर्फ उन्हीं लोगों का नहीं होता है, बल्कि उसमें हुकूमत की भी कमज़ोरियाँ होती हैं। आप जानते हैं, आप सहाफ़ी हैं, इतने बड़े सहाफ़ी हैं कि ये कब्ज़े इस तरह होते नहीं हैं। इसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन की और दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं, लेकिन इसको हम कुछ सही नहीं समझते हैं। मुसलमान भी करते हैं, वो लोग भी, सब लोग करते हैं। मुसलमानों का मसला सिर्फ अकेले नहीं है, ये कब्ज़ों का मसला तो सारे लोग करते हैं। उन नहीं करना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि अगर उम्मत तो फिर खुदा होगा तो नहीं करेंगे ना, यहाँ तो अल्लाह का डर ही नहीं होता है। उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द की होने की हैसियत से उनकी ज़िम्मेदारी है कि 1 इंच ज़मीन पर जिनके मालिक नहीं उस पर वो कब्ज़ा न करें। ये बिल्कुल आइडियल बात है। लेकिन अमलन सब कुछ हो रहा है और गलतियाँ भी हो रही हैं, लेकिन उसका उसका नतीजा ये तो नहीं निकलना चाहिए कि उन पर एक ऐसी हुकूमत थोप दी जाए जो उनको ख़त्म करने की बात कहती हो। अब जो खुद धर्म संसद में बातें हुई हैं या और वो बातें कर रहे हैं, तो उससे अंदेशे ज़ाहिर होते हैं। कुरान में तो लिखा हुआ है ना, तुमको जो परेशानी लाहिक होती है कहीं ना कहीं तुम्हारे अमाल का नतीजा भी होती है। नहीं, आज़माइश भी होती है। हमारे अमाल का नतीजा भी हो सकती है वो, लेकिन हम उसको अपने ठीक करेंगे उसको। हमारे अमाल का नतीजा कोई अगर अमल हो सकता है, तो ये हमारे तवज्जो देने के लिए चीज़ें कुछ होती हैं। मसलन एक आदमी को कोई परेशानी आती है, तो वो उसको अगर ये सबक उससे हासिल करता है कि हमारी गलतियों का नतीजा है ये, तो उसको ठीक करेगा वो। आखिरी सवाल, यूपी में क्या देखा है आपने, क्या लग रहा है? यूपी में जो हमने 2 बातें देखी हैं, वो बड़ी अहम हैं और वो ये है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत आई है। नीचे आम आदमी भी चीज़ों को ठीक से समझ रहा है। आम आदमी भी अब किसी बहकावे में आने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम का बुखार उतर रहा है। बिल्कुल, बुखार तो इस बार तो हमने हिंदू मुस्लिम का बुखार देखा नहीं। हम तो ये देखा कि लोग बात करते हैं कि डेवलपमेंट कितना हुआ, रोज़गार कितने मिले, महँगाई कितनी है, और पुलिस कस्टडी में कितने लोग मारे गए, एनकाउंटर कितने हुए, इस तरह की बातें हमने की लोगों ने। किसी ने भी हिंदू मुस्लिम के, मैंने पूरा दौरा करके आया हूँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम की बात लोगों ने नहीं की इस बार। और न तो वो लाइन खींची है, न वो डिवाइड है। ये देखने में मिला है। ये एक नई बात है और वहाँ को इस तरह की चीज़ हो सकता है। दिलों में क्या बात है नहीं जानता, लेकिन आम हमारी सबसे मुलाकातें हुई हैं, वहाँ कहीं ये बात नज़र नहीं आई। शुक्रिया बहुत हमसे बात करने के लिए।